दोस्तों, पिछले वीडियो में सेल डीड को कैंसिल करवाने के बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देखें। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि सेल डीड कैंसिल करवाने के लिए कौन कौन से प्रोविज़न काम में आते हैं और केस किस प्रकार से फाइल किया जा सकेगा। टॉपिक शुरू करने के पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट लीगल वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि एक बार जब कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको कैंसिल करने का अधिकार केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास ही होता है। इसके लिए हमें सिविल कोर्ट में प्रॉपर सिविल केस फाइल करना पड़ता है। किसी सेल डीड को कैंसिल करने की पावर सिविल कोर्ट को मिलती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 31 से लेकर 33 तक से। सेक्शन 31 में प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई डीड वॉइड या वॉइडेबल है और अगर उसको कैंसिल नहीं करवाया जाएगा तो उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो सकता है, तो वो व्यक्ति उस डीड को वॉइड या वॉइडेबल घोषित करवाते हुए रद्द करवाने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और कोर्ट अपने स्वयं विवेक से ऐसा आदेश दे सकता है। दोस्तों, सेक्शन 31 में केवल सेल डीड ही नहीं बल्कि हर प्रकार के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को शामिल कर लिया गया। आपको चाहे सेल डीड कैंसिल करवानी हो या गिफ्ट डीड या फिर कोई और रजिस्टर्ड डीड, सबके लिए केस सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ही फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 31 में आगे ये प्रोविजन भी किया गया है कि जब कोर्ट ऐसी किसी डीड को कैंसिल करता है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है तो कोर्ट अपनी डिक्री की कॉपी उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस को भी भेजेगा जहां उस डीड का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ताकि वो सब रजिस्ट्रार कोर्ट की डिक्री के अनुसार अपनी बुक्स में इस बात की एंट्री कर ले कि उस डीड को कैंसिल किया जा चुका है। कोर्ट किसी सेल डीड को उस कंडीशन में कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकता है जहां सेल डीड बिना किसी अथॉरिटी के की गई हो या सेल डीड बिना स्वतंत्र सहमति के करवा ली गई हो। बिना अथॉरिटी के सेल डीड करने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने उस डीड को एग्जीक्यूट किया उसको वो प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार ही नहीं था। इसके बाद सेक्शन 32 में प्रोविजन किया गया है कि जहां कोर्ट को उचित लगे वो इक्विटी को ध्यान में रखते हुए किसी रजिस्टर्ड डीड को पार्टली कैंसिल भी कर सकती है। पार्टली कैंसिल करने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी दो भाइयों को विरासत में मिली है जिसमें दोनों भाइयों का आधा आधा हिस्सा है। एक भाई उस स्थान से दूर रहता है जिसका फायदा उठाते हुए दूसरे भाई ने पूरी प्रॉपर्टी को अपनी ओनरशिप की होना बताते हुए उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया और सेल डीड रजिस्टर्ड करवा दी। लेकिन ये सेल डीड टेक्निकली तो गलत है क्योंकि एक भाई के पास पूरी ओनरशिप नहीं थी, इसलिए उसे पूरी प्रॉपर्टी को बेचने का राइट भी नहीं था। अब दूसरे भाई को पता लगने पर जब वो इस सेल डीड के कैंसिलेशन के लिए केस फाइल करता है तो कोर्ट के पास ऐसी परिस्थिति में पावर है कि कोर्ट सेल डीड को पार्टली यानी आधे हिस्से तक ही कैंसिल करे, क्योंकि जिस भाई ने सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाया था उसे आधा भाग बेचने का अधिकार तो था ही। ये प्रोविजन इसलिए किया गया है ताकि खरीदने वाले व्यक्ति के साथ भी अन्याय ना हो। मतलब सेक्शन 31 जहां किसी सेल डीड को पूरी तरह से कैंसिल करने का पावर देती है, तो सेक्शन 32 में कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी सेल डीड के किसी भाग को कैंसिल कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 33 में कोर्ट को पावर दी गई है कि जब कोर्ट किसी रजिस्टर्ड डीड को वॉइड या वॉइडेबल होने के आधार पर कैंसिल करता है तो इस बात पर भी विचार कर सकता है कि जिस पार्टी के खिलाफ केस किया गया है उस पार्टी से वादी ने कोई कंसिडरेशन लिया था या नहीं। अगर कोई कंसिडरेशन लिया गया है तो कोर्ट उसे वापस दिलवाने का आदेश भी कर सकता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए किसी ने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में खरीदी है और बेचने वाली पार्टी कोर्ट में ये केस फाइल कर देती है कि उसकी कंसेंट यानी कि सहमति धोखे में रख कर ले ली गई थी, क्योंकि वास्तव में वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता ही नहीं था। और बेचने वाली पार्टी इस आधार पर कोर्ट में सेल डीड कैंसिल करवाने के लिए केस फाइल करती है। तो अगर कोर्ट सेल डीड को कैंसिल करने का ऑर्डर करता है तो साथ में ये ऑर्डर भी करेगा कि खरीदने वाले व्यक्ति ने
जो 20 लाख रुपए बेचने वाले को दिए हैं वो वापस करे। दोस्तों, ये प्रोविज़न भी इक्विटी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए दिया गया है ताकि प्रतिवादी के साथ भी किसी प्रकार का अन्याय ना हो सके। दोस्तों, इस केस के बारे में बहुत बार ये पूछा जाता है कि सेल डीड करने के कितने दिनों बाद तक ये केस फाइल किया जा सकेगा। तो बता दूं कि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार जिस दिन वादी को पहली बार किसी रजिस्टर्ड डीड के बारे में पता लगता है, उससे 3 साल के भीतर भीतर वादी ऐसा केस फाइल कर सकता है। बात करें कि केस कैसे फाइल करना है और उसमें प्रोसीजर क्या अपनाई जाएगी, तो इसके लिए हमने अलग से 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जिनमें से पहले में बताया गया है कि सिविल केस क्या है और कैसे फाइल किया जाएगा, और दूसरे वीडियो में जानकारी दी गई है कि सिविल केस में प्रोसीजर क्या अपनाई जाएगी। इन दोनों वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, आप दोनों वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हों या फिर आप अपने किसी मैटर पर मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर फ़ोन या फिर व्हाट्सएप करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।